हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म अनपेड सेलर एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, बिल्कुल ध्यान रखना। अनपेड सेलर का मतलब होता है यानी कि जब सेलर को पूरे पैसे नहीं मिलते हैं या सेलर को एक पार्ट नहीं मिलता है या फिर सेलर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया गया था, मान लो हमने बीपी एक्सेप्ट किया था, बीआर था उसके पास और उसको पेमेंट नहीं मिली है, तो इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अनपेड सेलर। यानी कि जो सेलर के पास जो है वो पैसा नहीं पहुंच पाया है। समझ में आया? जो सेलर ने सामान बेचा था उसके लिए उसको पैसे नहीं मिले हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, अनपेड सेलर। अब हमें सेलर के पास कौन कौन से राइट रहते हैं, तो सेलर के पास ध्यान रखना मेरे दोस्तों, दो राइट आ जाते हैं। एक रहता है राइट ऑफ लीन और दूसरा राइट कौन सा रहता है, राइट ऑफ स्टॉपेज। समझ में आया नहीं है? राइट ऑफ लीन बेसिकली कहाँ पर अप्लाई होता है? राइट ऑफ लीन तब अप्लाई होता है जब गुड्स उसकी कस्टडी में है, गुड्स उसके पोजेशन में है, तो वो क्या कर सकता है मेरे दोस्तों, राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकता है हर केस में। अगर गुड्स निकल चुके हैं उसके पास से तो फिर तो राइट ऑफ लीन अप्लाई नहीं हो पाएगा ना। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर हो जाती बातें। तो राइट ऑफ लीन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, वो राइट ऑफ लीन खाली उन्हीं गुड्स के ऊपर अप्लाई होगा जो गुड्स उसकी पोजीशन में है, ठीक है, और वो चाहे तो उन गुड्स को अपने पास रखेगा जब तक कि उसको पूरी पेमेंट ना मिल जाए। समझ में आया नहीं है? तो राइट ऑफ लीन कहाँ पर अप्लाई होता है? वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट हैव एक्सपायर्ड। यानी कि हमने सामान उधार पे बेचे थे लेकिन बंदे ने टर्म्स एक्सपायर हो गया, वेयर द बायर इंसॉल्वेंट हो गया और सेलर को पहले ही पता चल गया कि बायर क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो अब सेलर क्या कर रहा है, उसको सामान बेचना नहीं चाहता है, तो अपनी कस्टडी में क्या रखेगा मेरे दोस्तों, सामान रखेगा। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं राइट ऑफ लीन इन केस ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब मान लीजिए हमने पार्ट डिलीवरी करी है, ऑब्वियस सी बात है कुछ सामान गया है और कुछ सामान अभी रह गया है, तो उस केस में अगर पार्ट डिलीवरी भी हुई है तो उस केस में भी हम राइट ऑफ लीन उन गुड्स पर लगा सकते हैं जो गुड्स अभी हमने डिलीवर नहीं करे हैं। समझ में आई बात या नहीं? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भी हम कैमरा ले आए हैं कि आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, फेस भी दिखता रहे, ठीक है। राइट ऑफ लीन इन केस ऑफ पार्ट डिलीवरी समझाई दिया मैंने, ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, दूसरा हमारे पास राइट क्या रहता है, राइट ऑफ स्टॉपेज। देखो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब है जब अनपेड सेलर जो है इस राइट को तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब गुड्स ट्रांजिट में होंगे। ध्यान रखना, यानी कि गुड्स मैंने डिलीवर कर दिए हैं, गुड्स मेरे पास से जा चुके हैं बट गुड्स अभी बायर तक नहीं पहुंचे हैं। समझ में आया नहीं है? और जब सेलर को पता चल जाता है, मुझे पता चल गया है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, द गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ध्यान रखना, अनपेड सेलर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी लगा सकता है व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, द प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है यानी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, द गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। समझ में आई या नहीं है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की अगर बात करें, सिंस द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग ट्रांजिट, द क्वेश्चन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। भाई खाली ट्रांजिट में अप्लाई कर सकते हैं, अब ट्रांजिट का ड्यूरेशन कितना माना जाए। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कोरियर, हमने गुड्स को कोरियर पे भेज दिया है, अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर अंटिल द बायर और हिज एजेंट हैज इन दैट रिस्पेक्ट टेक्स डिलीवरी ऑफ देम फ्रॉम द सच कोरियर। तो मतलब गुड्स को हम तभी तक माने जाएंगे ट्रांजिट में जब तक बायर का एजेंट आकर कोरियर वाले से ना ले जाए या बायर खुद ना ले जाए। समझ में आई या नहीं? और कब जो है ट्रांजिट खत्म हो जाता है, व्हेन डज द ट्रांजिट एंड्स, वंस द गुड्स रीच द हैंड्स ऑफ द बायर, बायर के हाथ में चला गया तो भैया ट्रांजिट का सफ़र खत्म हो गया या उसके एजेंट के पास चला गया। इफ़ द बायर और हिज एजेंट्स ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशन, तो क्या पता भाई बायर ने कोरियर वाले से बात करके डेस्टिनेशन से पहले ही ले लिए हों। द ट्रांजिट विल एंड इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेज टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, इट इज़ इमैटेरियल लेटर फॉर द डेस्टिनेशन। हाँ, तो तब भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा अगर जो कोरियर वाला कह रहा है कि भाई मैं होल्ड गुड्स कर रहा हूँ, मैं गुड्स को अपने पास रख रहा हूँ, बट नाउ आई एम नॉट होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर बट आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर। समझ में आया? तो कब ट्रांजिट एंड हो जाएगा, जब बायर के पास क्या हो चुका है, सामान पहुँच चुका है, बायर ने उसकी डिलीवरी ले चुकी है, बायर के एजेंट ने ले चुकी है, या फिर बायर ने डेस्टिनेशन से पहले ही अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू डिलीवरी ले ली है, या फिर जो कोरियर वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं अब जो सामान रख रहा हूँ वो मैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रख रहा हूँ, जो मैं सामान रख रहा हूँ दैट हैज़ बीन कैप्ट, वो जो रखा जा रहा है सामान वो किसके आधार पर रखा जा रहा है, ध्यान रखना,
बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रखा जा रहा है. इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर और अदर वैली कंटिन्यूज इन पोजेशन ऑफ दैम, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव दैम बैक. अब मान लीजिए गुड्स बायर ने रिजेक्ट कर दिए हैं, बायर नहीं ले रहा है, बायर मना कर रहा है, और तो ट्रांजिट अभी ख़त्म नहीं होगा. ट्रांजिट तभी ख़त्म होगा जब बच्चों ध्यान रखना, ट्रांजिट तभी ख़त्म होगा व्हेन द सेलर हैज रिफ्यूज द गुड्स. ठीक है, मतलब इवन चाहे सेलर ने भी वापस कर दे तो भी ट्रांजिट वापस नहीं माना जाएगा. ठीक है बच्चों, ओके. एक मिनट, क्या यार, एक मिनट बच्चों. अरे यार अभी कभी गायब तो नहीं होगा वैसे मेरे हिसाब से, आई थिंक सो. कौन कहते हैं भगवान हैं. अरे यार ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने तो पूछ. ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्लियर हो जाती बात. जी सर बिल्कुल क्लियर है. व्हेन पार्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर, मैं सेलर हूँ, मैंने पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवरी कर दिए बायर को विद एन इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग द होल ऑफ द गुड्स. ठीक है, सारा सामान भेजूंगा. ट्रांजिट विल बी एंड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स ऑल्सो which they are yet at course of transit. When part of the delivery has been made to the buyer, buyer कर दिया with the intention of delivering the whole. अच्छा हाँ ठीक है. अब मानो मैंने 1000 टी शर्ट भेजनी थी, 600 टी शर्ट बायर के पास जा चुकी है और 400 टी शर्ट्स अभी और मैं भेजूंगा तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 600 टी शर्ट्स ऑलरेडी बायर के पास पहुंच चुकी है, तो रिमाइंडर के लिए भी ट्रांजिट खत्म मान लिया जाएगा. समझ में आया नहीं है? तो ये बच्चों दो राइट आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है. एक राइट ऑफ लीन रहता है, दूसरा राइट क्या रहता है, राइट ऑफ स्टॉपेज. राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. राइट ऑफ लीन तभी अप्लाई होगा जब बच्चों ध्यान रखना, राइट ऑफ लीन तभी अप्लाई होगा जब जो गुड्स हैं वो बायर की कस्टडी में है, सेलर की कस्टडी में, सेलर के पोजेशन में है. समझ में आया नहीं है? यानी कि जब सेलर को ये फील आ चुकी है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और बायर हमें पैसे नहीं देने वाला है, जो टाइम जा चुका है, जितना उसने क्रेडिट पीरियड दिया था उसने उस पर वापसी नहीं करा है सामान, तो क्या कर सकता है, जो राइट ऑफ लीन वो बंदा अपना अप्लाई कर सकता है. समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जी सर. अब इसको देख लेना बच्चों, बताओ. दो राइट है, राइट ऑफ रीसेल. तीसरा राइट की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑफ सेल है, राइट ऑफ रीसेल. अनपेड सेलर के पास ये भी राइट रहता है कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है जो उसकी प्रॉपर्टी में है, उसकी पोजेशन में है. द प्रॉपर्टी इन होम हैज़ बीन ट्रांसफर टू द बायर, क्योंकि पहले उसने सामान बेच दिया था तभी तो रीसेल वर्ड यूज हो रहा है. इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. अब कौन से सर्कमस्टांसेस में ध्यान रखना, जो सेलर है वो कौन से राइट को अप्लाई कर सकता है, राइट ऑफ रीसेल को. वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर. गुड्स पेरिशेबल नेचर के, उसको पता है कि भैया अगर मैंने रीसेल नहीं करा तो गुड्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. वेयर सच अ राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व इन कॉन्ट्रैक्ट इन केस द बायर. मतलब जहाँ पर बायर को पहले ही बता दिया गया था कि भाई तूने इतने दिन में पेमेंट नहीं करी, ऐसा कुछ करा तो मैं सीधा रीसेल कर दूंगा, तेरे से पूछूंगा भी नहीं. तो साफ साफ मेंशन है. वेयर द सेलर हैज गिवन नोटिस टू द बायर. जहाँ पर सेलर ने बायर को नोटिस दे दिया है इंटेंशन टू रीसेल, कि भैया मैं आगे सामान रीसेल कर दूंगा, तुझे अगर लेना है तो तू मेरी फटाफट क्या कर दे, पेमेंट कर दे. बात समझ में आई या नहीं है? जी सर बिल्कुल क्लियर हो जाती बात, कोई टेंशन वाली ऐसी बात ही नहीं है. समझ में आई बात है ना? एंड द बायर डज नॉट पे और टेंडर द प्राइस विद इन अ रीसेल. इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रीसेल द सेलर इज नॉट बाउंड टू गिव. अगर प्रॉफिट होता है तो सेलर को कुछ भी नहीं देना है बायर को, बट अगर लॉस है तो सेलर क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है. इस बात को ध्यान रखना. प्रॉफिट हो रहा है तो सेलर कहेगा भाई मैं क्यों दूं, लेकिन लॉस है तो उस केस में सेलर क्या कर सकता है, बायर से पैसे मांग सकता है. समझ में आया या नहीं आई? तो ये काफ़ी बढ़िया जो हैं क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. राइट ऑफ अनपेड सेलर, ध्यान रखना. अगर अनपेड सेलर सेल्स द गुड्स विदाउट नोटिस टू द बायर, अगर अनपेड सेलर गुड्स को बेच देता है विदाउट नोटिस टू द बायर, बायर की बिना नोटिस दिए ही, ठीक है बच्चों बताओ, तो क्या होगा, ही कैन नॉट रिकवर डैमेजेस. तो वो डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि सेलर तूने यहाँ पर गलत किया है, ये गलत बात है. एंड ही हैज़ आल्सो टू हैंड ओवर एनी प्रॉफिट. और उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो भी फिर बायर को क्या करेगा, हैंड ओवर करेगा. समझ में आई बात या नहीं है? जी सर बिल्कुल क्लियर हो जाती है जी बात, कोई टेंशन ही नहीं है. समझ में आया? और बस इसको देख लेना फिर. where the unpaid seller expressly reserve the right of resale in case of buyer default. No.
जब सेलर ने पहले से नोटिस दे रखा है या पहले से बता रखा है कंडीशन में कि अगर तू मेरे को टाइम से पैसे नहीं देगा तो भैया मैं तो सामान बेच दूँ, तो कोई फर्दर नोटिस नहीं दूंगा, उस केस में सेलर के पास सारे राइट आ जाएंगे। सेलर अपने डैमेजेस के लिए क्लेम भी कर सकता है। समझ में आया या नहीं है? जी सर। राइट अगेंस्ट द बायर, अब सामान बिक चुका है, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो चुके, गुड्स भी जा चुके हैं, अब बायर के अगेंस्ट हम क्या क्या राइट कर सकते हैं? तो सेलर के पास क्या क्या राइट है? सेलर के पास पहला राइट है सूट फॉर प्राइस, वो अपना पैसा मांगने, जो भी सामान बिका उसकी प्राइस के लिए सूट कर सकता है। सूट फॉर डैमेज, जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए केस फाइल कर सकता है। सूट फॉर स्पेशल डैमेज एंड इंटरेस्ट, समझ में आ गई? कुछ एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है तो उसका भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनपेड सेलर क्या है, कौन कौन से 3 तरीके के राइट्स यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।